नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम अब आगे फरवरी माह में होने वाला है, इसलिए अब हम आपको विस्तार से जो आरएसआर है, आरएसआर के एक चैप्टर का विस्तार से समझाएंगे। ठीक है साथियों, आज हम आपको हमारी जो हमने ये पुस्तिका निकाल रखी है उसमें से आपको हम पढ़ा रहे हैं। और हमने आपको बता भी दिया कि हमने वर्षिका एकेडमी के नाम से ऐप निकाला है। अगर साथियों अगर आपको नहीं मिला हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9785070940 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अंदर हमने आरएसआर के ऑब्जेक्टिव पुस्तिका 29 में रखी है। आरएसआर की ये डिटेल पुस्तिका जिससे हम ये आपको पढ़ा रहे हैं, इसकी हमने 59 रेट रखी है। जीएफआर की ऑब्जेक्टिव पुस्तिका 69 में है। और हम ये भी बता देते हैं कि जो हम कहानियाँ जो आपको पढ़ा रहे हैं आरएसआर और जीएफआर की, उनकी हमने 15 रुपये रेट रखी है। साथियों आप चाहे तो उसमें से हमारे वर्षिका एकेडमी ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। अब हम आपको अध्याय 10 पढ़ाएंगे और हम आपको ये बता दें, हम आपके लिए एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं और डिटेल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों बना रहे हैं। हम आपको बताएंगे, वर्षिका एकेडमी ऐप में हम उनको डालेंगे भी, हम आपको डेमो भी देंगे। हमारे सभी उन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे पुस्तक के, अब हम ऑडिट पुस्तक का बना रहे हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं अवकाश। अवकाश में साथियों ध्यान रखना अध्याय 10 है। ठीक है, कितना अध्याय 10 पर चर्चा करेंगे। इसके दो अनुभाग होते हैं, अवकाश के सामान्य शर्तें और अवकाश की स्वीकृति। अब साथियों आप इसको याद कैसे करोगे? देखो, याद करने की दृष्टि से हमने वैसे तो आपको एक कहानी बताई है, आप उस कहानी के माध्यम से याद कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम एक डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। अवकाश को सामान्य शर्तें, कर्तव्य संपादन पर अर्जित, ठीक, अवकाश कर्तव्य संपादन पर अर्जित होगा। यह नियम 57 में लिया गया। यह अधिकारीय नियम 59 में। कोई व्यवसाय या प्रैक्टिस नहीं करेगा, अवकाश के दौरान कोई भी अपना बिजनेस व्यवसाय या प्रैक्टिस नहीं करेगा, नियम 64 में दिया गया है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना उपस्थित नहीं होगा। कहने का मतलब अगर कोई छुट्टी पर चला गया हो, मेडिकल पर चला गया हो, तो उसका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उसे ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। ठीक है, आवेदन किसको करेगा? नियम 67 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है भाई, अवकाश में जाना चाहता है तो किसको देगा? नियम 67 में। आवेदन में पता अंकित करना होगा, यह नियम 60A में है। ठीक है, जब एप्लीकेशन लिखी जाती है तो उसके अंदर क्या लिखा जाएगा? पता का उल्लेख आवश्यक है, नियम 60A में। अवकाश कब से प्रारंभ होगा एवं कब समाप्त होगा, यह नियम 60 में इसका विवरण दिया गया, उल्लेख किया गया। अभी हम आगे विस्तृत रूप से समझाएंगे आपको। अब हम बताते हैं स्वीकृति। प्राथमिकता नियम, कहना कि अवकाश स्वीकृत करने के क्या क्या प्राथमिकता जो दी गई है वो नियम 80 में दी गई है। ठीक, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति से पूर्व नहीं आ सकता, ये नियम 85 में। ठीक, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति से पूर्व आदमी नहीं आ सकता, जितना दे रखा उतने पे ही। ठीक है, स्वीकृत अवकाश समाप्त होने के पश्चात नहीं आने पर कार्रवाई 86(2) में। मान लो कोई स्वीकृत लेके चला गया अवकाश और नहीं आ रहा है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, नियम 86(2) में दी गई है। बिना स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित रहे तो स्वेच्छा से अनुपस्थित माना जाएगा, नियम 86 में। क्या माना जाएगा? यदि कोई कर्मचारी बिना अवकाश की स्वीकृति के चला जाता है तो उसे क्या माना जाएगा? स्वेच्छा से अनुपस्थित माना जाएगा। ठीक है, निष्कासित किए जाने वाले कर्मचारी को अवकाश का निषेध, नियम 82 में। उसको अवकाश नहीं मिलेगा जिसको निष्कासित कर दिया गया उसको। ठीक है, अब चर्चा करेंगे आपसे किसके वापस बुलाना, अवकाश से कब कैसे कौन कौन से नियम में वापस बुला सकते हैं। अवकाश से वापस बुलाने का उल्लेख नियम 66 में दिया गया। किसमें? नियम 66 में। विश्रामवर्ती कर्मचारी की सेवा से वापस बुलाना, विश्रामकालीन डिपार्टमेंट है वहाँ से उसको वापस बुलाना, नियम 58 में दे रखा है। सेवा में वापस आने में असमर्थ को अवकाश, नियम 81 में। ठीक, बर्खास्त और निष्कासित को वापस बुलाना, नियम 58 में इसका उल्लेख किया गया है। सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश पर प्रस्थान करना तथा ऐसा अवकाश अस्वीकृत करने पर वापस आ जाने पर वेतन, यह नियम 65 में दिया गया है। अब चर्चा करेंगे
चिकित्सा प्रमाण पत्र के बारे में। साथियों देखो, चिकित्सा प्रमाण पत्र को हमने 3 भागों में बांटा है। आप कैसे याद करोगे चिकित्सा प्रमाण पत्र को? एक अधिकार के रूप में, एक कर्मचारी के रूप में, एक परीक्षण के रूप में। अब अधिकार कहने का मतलब चिकित्सा प्रमाण पत्र अधिकार नहीं है। प्रमाण पत्र प्राप्त करते ही स्वतः अधिकार नहीं बनता, यह नियम 75 में दिया गया है। जैसे किसी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको यह अधिकार मिल गया हो कि आप अवकाश पर जा सकते हो, ठीक है। यह नियम 75 में। प्रमाण पत्र में यह सिफारिश की जाएगी कि अवकाश के अधिकार का साक्षी नहीं होगा। जो भी आपको डॉक्टर चिकित्सक जो प्रमाण पत्र देता है उसमें यह लिखा जाएगा कि यह सिफारिश की जाएगी। सिफारिश का मतलब ये लिखा जाएगा कि अवकाश एक अधिकार का साक्षी नहीं होगा। नियम 79 में आपको ले लिया तो इसका मतलब ये एक अधिकार के रूप में आप नहीं मांग सकते। अब हम चर्चा करते हैं कर्मचारी की, बात करते हैं आपसे। कर्मचारी को 3 भागों में भागा है: चतुर्श्रेणी कर्मचारी, अराजपत्रित कर्मचारी और राजपत्रित अधिकारी, ठीक है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश लेगा नियम 77 में। अराजपत्रित कर्मचारी कब लेगा? नियम 76 में। और राजपत्रित अधिकारी लेगा नियम 70 में। और इसको स्वीकृति के नियम दिए गए नियम 74 में, ठीक है साथियों। चतुर्श्रेणी कर्मचारी 77 में, राजपत्रित कर्मचारी 76 में, राजपत्रित अधिकारी प्रमाण पत्र नियम 70 में, स्वीकृति नियम 74 में। परीक्षण, संदिग्ध मामलों में आप परीक्षण करोगे तो नियम 73 में, असाध्य मामलों में 78, विवेक आशा में 76 2 में दिया गया है। अब हम आपसे चर्चा करेंगे, विस्तार से अब चर्चा करेंगे जो भी हमने आपको पढ़ाया। वैसे तो ये आपको हमारे ऐप में भी मिल जाएगी और मार्केट में पुस्तिका मिल जाएगी आपको। अवकाश का अर्जन कब होगा? साथियों अब हमने ये जो यहाँ से जो अब चालू कर रहे हैं वो साथियों इधर देखो, हम आपको बता दें ये जो हमने पुस्तिका बनाई है ये इसके अकॉर्डिंग बनाई है। जैसे हमने सबसे पहले लिखा सामान्य शर्तें की जो 4 पॉइंट दिए, आवेदन के पॉइंट, स्वीकृति, वापस बुलाना, इसके अकॉर्डिंग ही हमने इसको लगातार लिया है, ठीक है। ये मतलब रेगुलर नियम नहीं है, जैसे जैसे हमने चार्ट बनाया उसके अकॉर्डिंग हमने ये पुस्तिका बनाई है। अवकाश का अर्जन कब होगा? नियम 57 में दिया गया है। अवकाश केवल कर्तव्य संपादन पर ही मिलेगा, ठीक है। अवकाश कब मिलेगा? केवल कर्तव्य संपादन पर, बाय ड्यूटी पर ही मिलेगा। वैदेशिक सेवा में अंशदान वैदेशिक नियोजक द्वारा राजकोष में जमा करा दिया जाए तो यह कर्तव्य अवधि मानी जाएगी। सेवा में व्यतीत अवधि होता है, जितने समय तक सेवा की गई हो वह अवकाश की गणना में शामिल हो जाएगा। अवकाश शब्द में उपार्जित अवकाश एवं उसके समान अवकाश से है, ना कि अन्य अवकाश से, ठीक। जो कर्मचारी बिना पदस्थापन अथवा अधिशेष रहे हो उनका अवकाश लेखा राजपत्रित कर्मचारी के मामले में विभागाध्यक्ष को संशोधित करना होगा। नियम 59 में चलते हैं। अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता। किसके रूप में नहीं मांगा जा सकता साथियों? अधिकार के रूप में कोई नहीं मांग सकता, कोई डिमांड नहीं कर सकता। अवकाश स्वीकृत अधिकारी विवेक के अनुसार जन सेवाओं के हित में अवकाश स्वीकृत करने से मना कर सकता है, ठीक है। आप आवेदन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अवकाश मिलेगा। आपने ये कौन करेगा? स्वीकृत अधिकारी अपने विवेक के अनुसार करेगा, ठीक, स्वीकृत करेगा। कर भी सकता है या मना भी कर सकता है। स्वीकृत अधिकारी किसी भी समय स्वीकृत अवकाश को खंडित या कैंसिल कर सकता है, ठीक है। जैसे आप चले गए तो आपको हो सकता है कि कोई आवश्यकता हो गई, ऑफिस में कोई काम हो तो उसको कैंसिल भी कर सकता है। ऐसा अवकाश जिसे सेवानिवृत्ति से पूर्व बकाया अवकाश के रूप में लिया गया हो तो उसे स्वीकृत अधिकारी खंडित कैंसिल नहीं कर सकता। साथियों कौन सा अवकाश को खंडित नहीं कर सकता? ऐसे अवकाश जिसे सेवानिवृत्ति से पूर्व, अर्थात कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होने वाला है उससे पूर्व उसके पास कोई बकाया अवकाश बचे हुए वो लेके गया हो तो ऐसे अवकाश की स्वीकृति को खंडित नहीं कर सकता, उसके ऐसे अवकाश को कैंसिल नहीं कर सकता, ऐसे अवकाश को रद्द नहीं कर सकता। साथियों ध्यान रखना, ऑप्शन में सामान्य अवकाश है तो वो विवेक से किसी भी अवकाश को कैंसिल कर सकता है, परंतु ऐसा कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होने वाला हो, ठीक, जिसके पूर्व में कोई बकाया अवकाश चल रहे हो उसको वह कैंसिल नहीं कर सकता। कर्मचारी द्वारा दिए गए अवकाश में लिखे गए अवकाश के प्रकार, प्रकृति, नेचर को बदलने का अधिकार स्वीकृत अधिकारी को नहीं है। साथियों ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसको नहीं है? स्वीकृत अधिकारी को नहीं है। कहने का मतलब आपने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन में आपने PL डाला है, CL डाला है, जो भी लिखा है अवकाश वो केवल आप ही चेंज कर सकते, आपका अधिकारी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है साथियों। एक अधिकारी जिसने अवकाश स्वीकृत किया था उसके आवेदन पर अवकाश की प्रकृति बदली जा सकती है। एक अधिकारी जिसने अवकाश स्वीकृत किया था उसके आवेदन पर अवकाश की स्वीकृति, उसकी प्रकृति बदली जा सकती है जब वह शेष हो। कब?
जब वह शेष होता था, ऐसे आवेदन अवकाश की समाप्ति से 3 माह के अंदर कर दिया गया। ये भी साथी महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब कोई कर्मचारी है अवकाश, समझो कि कोई पीएल है, ठीक है, कोई यूँ समझो आपकी कोई मेडिकल पे गया हुआ है, ठीक है, अब उसको वो पीएल में कन्वर्ट कराना चाहता है, तो साथियों ये कब करा सकता है? जब उसने जिस दिन स्वीकृत किया था उससे 3 माह के अंदर आवेदन कर दिया हो तो करवा सकता है, नहीं तो नहीं करवा सकता। अपने अवकाश की प्रकृति को बदल सकता है, ठीक है, 3 माह के अंदर। अवकाश पर नियोजन स्वीकृत करना, अर्थात नियोजन का मतलब व्यवसाय होता है। यहाँ पे कोई भी नियोजन या कोई व्यवसाय या प्रैक्टिस नहीं करेगा। ये नियम 64 में उल्लेख किया गया है। कौन से नियम में किया गया साथियों? नियम 64 में। अवकाश के दौरान कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यवसाय या प्रैक्टिस सरकार की अनुमति के बिना नहीं करेगा। 64 स्पष्ट में दिया गया। यह कब जोड़ा गया? 30/11/1959 को। कब जोड़ा गया था साथियों? 30/11/1959 में जोड़ दिया गया था, ठीक। 64(2) क्या कह रहा है? अवकाश काल में निजी सेवा या व्यवसाय की अनुमति मिलने पर वह वेतन मिलेगा जो राज्य सरकार के विशिष्ट आदेश द्वारा निर्धारित की जाए, ठीक। यदि मान लो आपको स्वीकृति दी गई हो तो उस दौरान आपको वेतन मिलेगा। कौन सा? जो राज्य सरकार के विशिष्ट आदेश द्वारा निर्धारित की जाए। यह नियम निम्न पर लागू नहीं होगा: जिन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करने हेतु शुल्क प्राप्त करने की अनुमति उनकी सेवा शर्तों के तहत दी गई हो। नियम 141 में आने वाले विदेशिक सेवा पर प्रभावी नहीं होगा। आकस्मिक साहित्यकार अथवा परीक्षक के रूप में सेवा दी गई हो, ऐसे मामलों में यह नियम लागू नहीं होगा। एक सरकारी कर्मचारी जिसे सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश या अस्वीकृत अवकाश की अवधि में किसी अन्य सरकार या गैर सरकारी नौकरी की स्वीकृति दे दी गई हो तो उसका अवकाश वेतन अर्धवेतन अवकाश पर प्राप्त वेतन के अनुसार मिलेगा। कहने का अंदर साथियों ध्यान रखना, एक सरकारी कर्मचारी जिसे सेवा निवृत्ति से पूर्व अवकाश या अस्वीकृत अवकाश की अवधि में किसी अन्य सरकार या गैर सरकारी में नौकरी की स्वीकृति दे दी गई हो तो उसका अवकाश वेतन अर्धवेतन अवकाश पर प्राप्त वेतन के अनुसार मिलेगा। कर्तव्य पर लौटने के लिए स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कहने का यहाँ कर्तव्य का मतलब क्या साथियों? जैसे ही आप जैसे आप छुट्टी पे चले गए हो, अब आप अपने ऑफिस में ज्वाइन कर रहे हो, ऑफिस में जब ज्वाइन कर रहे हो तो अर्थात जब कर्तव्य पे आ रहे हो, काम पे लौट रहे हो वापस, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र। ये कि क्या देना पड़ेगा? स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र। क्या जिसे अपन क्या कहते हैं? फिटनेस प्रमाण पत्र, जो कि नियम 83 में दिया गया है। इसमें दिया गया साथियों? नियम 83 में दिया गया है। अब जब किसी को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश दिया गया हो तो वह तब तक अपने कर्तव्य पर वापस उपस्थित नहीं हो सकता जब तक स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र नहीं दे सकता। साथियों, यदि कोई किसी को मेडिकल लीव पे गया है तो उसको चिकित्सा प्रमाण पत्र देना ही पड़ेगा, अतः फिटनेस प्रमाण पत्र देना ही पड़ेगा। यह नियम 83 में दिया गया है। अब आगे चलते हैं। आवेदन किस किस को कैसे जानने से पहले कहाँ किसको आवेदन करेगा, क्या इस पर चर्चा करेंगे। अवकाश आवेदन पत्र कहाँ और किसको करना होगा? नियम 67 ये कहता है जिसको मूल अधिकार स्वीकृत या वर्दी करने का, अर्थात किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? जो अवकाश स्वीकृत करता हो, ठीक है, उसको देना पड़ेगा। अवकाश पत्र में क्या लिखा होगा? पता लिखना होगा। यह नियम 60 में दिया गया। अवकाश पर जाने पर कर्मचारी को अपना पता लिखना चाहिए। यदि अवकाश पते में कोई परिवर्तन हो तो उसकी सूचना कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष को देनी चाहिए, ठीक है। यह भी एक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है साथियों। क्या यदि अवकाश पत्र में कोई परिवर्तन कर रहे हो तो इसको सूचना किसको दोगे? कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष को देनी होगी। अवकाश कब प्रारंभ व समाप्त होगा? ठीक, कब से तो प्रारंभ होगा और कब से समाप्त होगा, यह नियम 60 में दिया गया है। प्रारंभ जिस दिन किसी दूसरे को अपने पद का कार्यभार दे देता है, ठीक, कब से प्रारंभ हो गया? जिस दिन दूसरे को अपने पद का कार्यभार देता है उस दिन से प्रारंभ हो जाता है, या समझ लो जिस दिन इसको स्वीकृत कर दिया जाता है उस दिन से। कब समाप्त होगा? जिस दिन कार्यभार प्राप्त या ग्रहण कर लेता था, जिस दिन आ जाता है ज्वाइन कर लेता है ऑफिस में, उस दिन समाप्त हो जाएगा। यदि कर्मचारी विदेश गया हो तो उस स्थिति में अवकाश कब समाप्त मान जाएगा? अब ये बात है विदेश की, ठीक है, सामान्य अपने के लिए। अब विदेश के मामले में क्या है? जहाज जैसे ही, साथियों ध्यान रखना, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा आपको ऑब्जेक्टिव में। जहाज जैसे ही भारत के किसी बंदरगाह में लंगर पर आता है उस दिन अवकाश समाप्त हो जाएगा, ठीक। जैसे ही विदेश में गया जिसका, जैसे जहाज भारत के किसी भी बंदरगाह पर आ जाता है तो उस दिन अवकाश समाप्त हो जाएगा। हवाई जहाज से मान लो वो गया है
तो जैसे बात किसी हवाई अड्डे पर आता है उस दिन अवकाश समाप्त हो जाएगा। ठीक, हवाई अड्डे पर आते हो जाएगा, ना कि ऑफिस में ज्वाइन करने से। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना। अवकाश की स्वीकृतियाँ आप चलते हैं। अवकाश स्वीकृति के लिए प्राथमिकता क्या है? जब एक से अधिक आवेदन आए तब किसका अवकाश पहले स्वीकृत किया जाना चाहिए? अवकाश स्वीकृति का मतलब होगा, मान लो एक ही ऑफिस में 10 जनों ने आवेदन कर दिया, तब एक से अधिक आवेदन आ गए, तब वो स्वीकृत करने के लिए उसे क्या क्या देखेगा? यह नियम 80 में दिया गया। क्या क्या देखेगा? एक सेकेंड। राज्य कार्य की सुविधा के अनुसार अवकाश दिया जाएगा, उसको अपनी सुविधा के अनुसार देना होगा। उनके खाते में शेष अवकाश को ध्यान में रखा जाएगा। पहले के अवकाश से वापस लौटने पर की गई सेवा की अवधि और सेवा की प्रकृति को देखते हुए स्वीकृत किया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत करने के बाद अवकाश समाप्त होने से पूर्व बुला लिया गया हो, कहने का मतलब यहाँ क्या है, मान लो किसी को पहले अवकाश स्वीकृत किया था, ठीक, उसको वापस बुला लिया था और इसने दोबारा उसने आवेदन किया, तो ये भी ऐसा देखा जाएगा कि इसको पहले कैंसिल किया था इसलिए अब इसको देना चाहिए। ऐसे कर्मचारी जिसे सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया हो, ठीक है, पहले मान लो कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने अवकाश के लिए आवेदन किया था लेकिन उसको कैंसिल कर दिया था, तो और अब उसने आवेदन किया, इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। अवकाश स्वीकृत करवाने के पश्चात बिना अनुमति के कार्यालय में नहीं जा सकता, ठीक है। यह नियत तारीख से पूर्व अवकाश से लौटना, ये नियम 85। जिसे अवकाश स्वीकृत कर दिया गया हो तो वह बिना सक्षम अनुमति कार्य में वापस नहीं लौटेगा। साथियों, नियम 85 क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति है ना अवकाश लेके चला गया, ठीक, स्वीकृत कर दिया, अब वापस आता है तो उसके लिए भी उसको एक कार्य ग्रहण करने की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। बिना सक्षम अनुमति कार्य में वापस नहीं लौटेगा जब तक स्वीकृत अधिकार ने स्वीकृति ना दे दी हो। नियम 85 का फर्स्ट ये कहता है, ठीक। अवकाश से लौटने वाला व्यक्ति उसी पद पर कार्यभार ग्रहण करने का अधिकार नहीं है जिस पर वह अवकाश पर गया था। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपसे ऑप्शन पूछा जा सकता है कि एक कर्मचारी अवकाश पे गया था, ठीक है, लेकिन जब वो वापस आया तो उसको उसी पद पर कार्यग्रहण नहीं कराया गया, तो वह कौन सा नियम है? तो आपको बताना नियम 85 है। तो ये गलत है या सही? तो साथियों आपको कहना ये बिल्कुल सही है। अर्थात अवकाश से लौटने वाला व्यक्ति उसी पद पर कार्यभार ग्रहण करने का अधिकारी नहीं होता जिस पर अवकाश पर गया था। कहने का मतलब, मान लो कोई कर्मचारी कोई एक प्रकृति कोई काम कर रहा हो, तो ये जरूरी नहीं है कि अब उसको अवकाश से आने के बाद उसको उसी सीट का काम दिया जाए, उसको चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। ये नियम 85 क्या कह रहा है साथियों, ठीक है। जानबूझकर या अवकाश समाप्ति के बाद अनुपस्थित रहना, नियम 86 क्या कह रहा है? नियम 86, यदि कोई कर्मचारी जानबूझकर या अवकाश समाप्ति जो आपकी लिमिट थी, मान लो 2 महीने 3 महीने, उसके बाद में भी नहीं आता, उसके अनुपस्थित रहता, तो ये नियम 86 है। अवकाश स्वीकृति के बिना यदि कोई अवकाश पर जाता है तो उसे करते उसे जानबूझकर अनुपस्थित रहा मान जाता है। आपके ऑप्शन में ये आएगा, अगर कोई कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृति के चला गया हो तो उसे क्या माना जाएगा? तो आपको बनाना क्या बताओगे? कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहा माना जाएगा। नियम 86 फर्स्ट में ये कहा गया। जानबूझकर अनुपस्थित होने पर उसकी पिछली सेवा काल को जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। क्या किया जा सकता है? फॉरफिट किया जा सकता है। पिछले सेवा काल का मतलब जितना समय उसने काम कर रखा है उसको किया जा सकता है जब तक संतोषपूर्ण रूप से संबंधित अधिकारी अवकाश स्वीकृत नहीं कर लेता अतः साधारण अवकाश में परिवर्तन नहीं कर दे। ऐसा करने पर सेवा में व्यवधान या रुकावट माना जाएगा। अवकाश समाप्त के पश्चात भी नहीं आए, नियम 86(2) तो क्या कहता है? बिना अवकाश के स्वीकृति चला गया हो, अनुपस्थित, ये कहता है अब आज के कोई व्यक्ति जितनी अवधि के लिए गया तो फिर भी वह नहीं आए, तो वहाँ नियम लागू होगा 86(2) का, ठीक। जिसका अवकाश समाप्त हो गया हो अथवा अवकाश की वृद्धि करने हेतु मना कर दिया गया हो फिर भी अनुपस्थित रहता है तो उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी वेतन भत्ते प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। नियम 86(2) के अंदर दिया गया है। ऐसी अवधि को असाधारण अवकाश में बदल दिया जाएगा जब तक सक्षम अधिकारी संतोषप्रद नहीं हो। स्वेच्छा से ऐसी अनुपस्थित होने पे अनुशासनात्मक कार्रवाई का दोषी माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नहीं आता तो उसे कौन सी कार्रवाई के लिए दोषी माना जाएगा? अनुशासनात्मक कार्रवाई। नियम 86(2) में इसमें उल्लेख किया गया है। यदि 1 माह से अधिक अवधि के लिए स्वेच्छा से अनुपस्थित रहता है, कितने? 1 माह से अधिक, तो विभाग की कार्रवाई वर्गीकरण नियंत्रण अपील के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कौन से नियम के तहत की जाएगी? वर्गीकरण नियंत्रण अपील के तहत कार्रवाई की जाएगी। कितने माह से? 1 माह से अधिक तक रहता है, जो कि नियम 86(3) में दिया गया है। यदि स्वेच्छा से अनुपस्थित रहना अनुशासनिक अधिकारी द्वारा सिद्ध मान लिया जाए तो सेवा से निष्कासित भी किया जा सकता है। नियम 86(3) ये भी कहता है, अगर ये कंफर्म हो जाता है कि उसके
निर्दोष हो जाए, उसको दोषी ठहरा दिया जाए, स्वेच्छा से अनुपस्थित रहा है, तो उसकी सेवा को निष्कासित भी किया जा सकता है। जो 5 वर्ष तक लगातार अनुपस्थित रहता है सिवाय विशेष व्यक्ति के, तो उसको त्यागपत्र माना जाएगा। नियम 86(4) यह सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई कर्मचारी मान लो सेवा से 5 वर्ष से अधिक समय से अनुपस्थित रहा हो, तो उसको क्या माना जाएगा? त्यागपत्र माना जाएगा। क्या माना जाएगा साथियों? त्यागपत्र। ठीक है, आगे चले, जो कि नियम 86(4) में दिया गया है। अब साथियों 86 में देखो 3 चीज़ें आ चुकी है। पहली चीज़ तो क्या ही है, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अनुपस्थित रहता है, ठीक, अब अवकाश स्वीकृत के बिना यदि कोई अवकाश पर जाता है, उससे क्या माना जाएगा? जानबूझकर अनुपस्थित रहना। ठीक, एक है 86(2) का क्या कहता है कि अवकाश समाप्ति के पश्चात भी नहीं आए। ठीक है, तो 86(2) का लागू हो जाएगा। और 86(3) क्या कहता है? 86(4) क्या कहता है? 5 वर्ष तक लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसे त्यागपत्र माना जाएगा। 86(3) क्या कहता है? यदि स्वेच्छा से अनुपस्थित रहना अनुशासनिक अधिकारिता सिद्ध माना जाएगा तो सेवा से निष्कासित किया जाएगा। कहना का मतलब निष्कासित की बात है, निष्कासित किया जाएगा ये तो 86(3) में, और त्यागपत्र माना जाएगा 86(4) में। ठीक है, निष्कासित बर्खास्त को अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। नियम 82। अगर कहने का मतलब यदि कोई कर्मचारी जिसको निष्कासित किया गया, बर्खास्त किया गया, उसको अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। नियम 82। ऐसा व्यक्ति जो दुर्व्यवहार अथवा सामान्य अयोग्यता के आधार पर बर्खास्त या निष्कासित किए जाने वाला हो तो उसको अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ठीक है, कब? जब वह दुर्व्यवहार या सामान्य अयोग्यता के आधार पर किया गया हो। ठीक, अवकाश से वापस बुलाना। अब सब कई बार कंडीशन ऐसे जाती है, ऑफिस में कोई कर्मचारी अवकाश पे चला गया, उसको वापस बुलाने पड़ता है, तो उसके संबंध में अब चर्चा करते हैं। अवकाश से वापस कब बुलाया जा सकता है? नियम 66 में ये कहा गया है, जिस कर्मचारी को अवकाश से वापस बुलाया जाता है उसे बुलाए जाने वाले आदेश में लिखना चाहिए कि यह स्वैच्छिक है या आवश्यक। ठीक है, मान लो किसी को बुलाया जाता है तो इसको ये लिखना आवश्यक है कि ये स्वैच्छिक है या आवश्यक। कहने का मतलब वो स्वयं खुद आना चाहता है या ऑफिस को अति आवश्यक है। ठीक, स्वैच्छिक आता है तो उसे किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलेगी। मान लो स्वेच्छा से आना चाह रहा है, ज्वाइन करना चाह रहा है, तो उसे किसी प्रकार सुविधा नहीं मिलेगी। यदि आवश्यकता होने पर वापस बुलाया जाए तो जिस दिन सेवा के लिए प्रस्थान या प्रारंभ करता है जो कि आदेश में दिया गया हो, वह दिवस सेवा में उपस्थित माना जाएगा। साथियों ध्यान रखना, यदि कोई कर्मचारी को आदेश छुट्टी पर चल रहा हो और आदेश जारी कर दिया जाए कि आप तुरंत आएँ इस दिनांक को, ये वो दिनांक जो लिख दी है, तो जैसे वह जो दिवस जो उसमें लिखा गया उसी को ही उपस्थित दिवस माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को यात्रा भत्ता भी मिलेगा, परंतु जब तक वह कार्य ग्रहण नहीं करता तब तक वह अवकाश वेतन पर ही रहेगा। पूर्ण नियोजन या सेवा बहाली पर सेवानिवृत्ति पूर्व की सेवा से संबंधित अवकाश। नियम 58। साथ ही उसको समझाते हैं भी। देखो नियम 58 का कहता है, राज्य कर्मचारी जो राज्य सेवा को शर्तपूर्वक अथवा अयोग्यता पेंशन या ग्रेजुएटी के आधार पर छोड़ गया हो। राज्य कर्मचारी जो राज्य सेवा को शर्तपूर्वक अथवा अयोग्यता पेंशन या ग्रेजुएटी के आधार पर छोड़ गया हो तथा पुनः सेवा में पर लिए जाने पर पुनः ग्रेजुएटी लौटा देता है या पेंशन स्थगित हो तो पुनः नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार उसकी गत सेवाएं उस सीमा तक अवकाश उपार्जन के लिए गिनी जाएगी। नियम 58 कहता है, जो कर्मचारी राज्य सेवा से बर्खास्त अथवा निष्कासित कर दिया गया हो तथा उसको अपील, पुनर्निरीक्षण रिवीजन पर पुनः नियुक्त किया जाता है तो वह पूर्व की सेवाओं को अवकाश के लिए सम्मिलित कराने का अधिकारी होगा। सेवानिवृत्त होने पर, पुनः नियुक्त होने पर उसकी सेवाएं अस्थायी मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति को अवकाश अस्थायी राज्य कर्मचारी पर प्रभावी नियम के अनुसार देय होगा। सरकारी कर्मचारी जिसकी कर्तव्य पर लौटने योग्य होने की संभावना नहीं हो को अवकाश की स्वीकृति। साथी ध्यान रखना, आप ऐसा कर्मचारी जिसको आपको लग रहा है कि ये कर्तव्य पर नहीं लौट सकता है तो उसको अवकाश की स्वीकृति उल्लेख नियम 81 में दिया गया। ठीक है, नियम 81 क्या कहता है, जब चिकित्सक द्वारा यह रिपोर्ट की गई हो कि सेवा में वापस आने की संभावना नहीं हो तो अवकाश निम्न शर्तों पर स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है, कब चिकित्सक ने ये रिपोर्ट की है कि ये वापस नहीं लौट सकता, तब कैसे किया जाएगा? चिकित्सक असमर्थ हो कि वह सेवा में पुनः कभी आने योग्य नहीं है, तब कुल अवकाश अधिकतम 12 माह तक दिया जा सकेगा। एक बार में कितना दिया जा सकता है? अधिकतम 12 माह तक दिया जा सकेगा, यदि बिना चिकित्सक की सहमति के आगे नहीं बढ़ेगी। जब चिकित्सक पूर्ण रूप से अथवा अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो 6 माह तक अवकाश की स्वीकृति या वृद्धि की जा सकती है। ठीक है साथियों, अधिकतम 12 माह होगी जिसमें 6 माह तक वृद्धि हो सकती है। ठीक है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले निवृत्ति। ठीक है, LPR की हम बात करते हैं साथियों।
साथियों अब हम LPR की बात करते हैं, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले निवृत्ति। ठीक है, जब सेवानिवृत्ति के दिनांक से पहले निवृत्ति, LPR की फुल फॉर्म क्या हुई, लिव प्रिपरेशन टू रिटायरमेंट। ठीक, जब सेवानिवृत्ति के दिनांक से पहले निवृत्ति पर हो और उसे किसी पद पर नियुक्त करने की आवश्यकता हो तथा वह आने के लिए सहमत हो तो उसे वापस बुलाया जा सकता है। जिस दिनांक को वह वापस आता है उस दिनांक के बाद कोई अवकाश जो स्वीकृता वह अस्वीकृत माना जाएगा। एक कर्मचारी जिसको निवृत्ति पूर्व अवकाश काल में अथवा नियम 89 के अंतर्गत अस्वीकृत अवकाश काल में किसी गैर सरकारी नियोजन के अधीन या अन्य नौकरी करने की अनुमति दे दी गई हो तब उसका अवकाश वेतन निदान निम्न तरीके से करेंगे। पेंशन प्राप्त करने योग्य नहीं है तो उसे अर्धवेतन अवकाश की राशि समान वेतन मिलेगा। पुनः नियुक्ति काल में अर्जित अवकाश को अंतिम अवकाश टर्मिनल लीव के रूप में उपभोग किए जाने की अनुमति दी जा सकती है। चिकित्सा प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र एक अधिकार नहीं है। चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश का अधिकार नहीं बनता है, ये नियम 75 में दिया गया है। क्या दिया गया है, नियम 74 के तहत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला अधिकारी को किसी भी अवकाश का अधिकार स्वतः नहीं मिलता है। यह प्रमाण पत्र अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी को देना होगा तथा उसे आदेश की प्रतीक्षा करनी होगी। अधिकार पत्र नहीं है, नियम 79 कहता है चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश का अधिकार पत्र नहीं होता है। चिकित्सक को यह प्रमाण पत्र जारी करते समय यह सिफारिश है तो उल्लेख करना आवश्यक है कि यह प्रमाण पत्र अवकाश के लिए अधिकार का साक्षी नहीं है। कर्मचारी, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, नियम 77, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश अथवा अवकाश की वृद्धि की स्वीकृतकर्ता को स्वीकृत की जाए। कहने का मतलब चतुर्थ कर्मचारी को अवकाश को स्वीकृत करने का उल्लेख नियम 77 में दिया गया है। राजपत्रित कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश नियम 76 में दिया गया है। राजपत्रित कर्मचारी को अवकाश के प्रार्थना पत्र के साथ प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जिसमें रोग की प्रगति और बीमारी की संभावित अवधि का उल्लेख करना होगा। ये नियम 76 फर्स्ट का में दिया गया है। यह प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी का होना चाहिए तथा रजिस्टर्ड नंबर अंकित होना आवश्यक है। नियम 76 फर्स्ट ख में उल्लेख किया गया है। जहाँ कोई राजकीय चिकित्सा अधिकारी वैद्य हकीम नहीं रहता है तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक से अभिप्राय, राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचारक नियम 2008 के नियम 3 में परिभाषित प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक है। तो साथियों कई बार ऑप्शन में आता है प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की परिभाषा कौन से दी गई है, नियम 2008 के नियम 3(1) में दी गई है। ठीक है, दिनांक 1/1/2004 के पश्चात नियुक्त कर्मचारी के मामले में मेडिक्लेम पॉलिसी के अधीन उपचार के संबंध में आयुक्त राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि विभाग द्वारा अनुमोदित चिकित्सालय का अधिकारी, आपात मामलों में संबंधित अस्पताल का चिकित्सा अधिकारी, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत एलोपैथिक आयुर्वेद यूनानी व्यवसायी आता है। होम्योपैथिक चिकित्सक से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर 15 दिवस तक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र के संबंध में अपने विवेक पर किसी राजकीय चिकित्सक जो कि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से नीचे का नहीं हो पुनः उस व्यक्ति का परीक्षण करवा सकता है। नियम 76(2) के अंदर है। ठीक है, कहने का तो अगर कोई संदिग्ध लग रहा हो तो अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी किससे करा सकता है, पुनः परीक्षण करा सकता है। जब विवेक से किसी कार्यालय से किसी अवकाश के आवेदन के संबंध में पुनः चिकित्सा परीक्षण, साथ ही ध्यान रखना। अब यहाँ और ये बात विवेक से, अगर विवेक से कराता तो 76(3) में करेगा। ठीक है, ठीक है। जब विवेक से किसी काल से किसी अवकाश के आवेदन के संबंध में पुनः चिकित्सा परीक्षण की अभिशंसा प्राप्त होती है तो उस चिकित्सक को अपनी अभिशंसा देनी होगी तो वह आवेदक को अपने पास बुला सकता है या मनोनीत चिकित्सक के पास भेज सकता है। नियम 76 के तहत चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश के अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं होता है। राजपत्रित अधिकारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश या उसकी वर्दी स्वीकृत करने के पहले निर्धारित प्रपत्र में चिकित्सा प्रमाण पत्र लेना होगा। यह नियम 70 में दिया गया है। कहने का मतलब राजपत्रित कर्मचारी होता है, उस अधिकारी होता है, उसको कौन से नियम कहता है, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश ले सकता है। नियम 70 में, नियम 70 और 76 में चिकित्सा प्रमाण पत्र, नियम 83 में फिटनेस प्रमाण पत्र का उल्लेख है। अपूर्ण सूचनायुक्त प्रमाण पत्र होने पर प्राप्त अवकाश आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है साथियों, राजपत्रित अधिकारी को चिकित्सा निदान के आधार पर अवकाश स्वीकृत करना। नियम 74 क्या कहता है, एक राजपत्रित अधिकारी को 60 दिवस तक चिकित्सा के आधार पर अवकाश दिया जा सकता है। ठीक है,
60 दिवस तक तो उसको दिया जा सकता है। फिर उक्त अवकाश के नियम 17 में उल्लेखित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। ठीक है, 60 दिवस से अधिक का अवकाश मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अथवा उससे उच्च स्तर के चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जा सकता है। 60 दिवस तो कोई दिक्कत नहीं है। 60 दिवस से अधिक के लिए मुख्य चिकित्सक स्वास्थ्य अधिकारी और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी या उससे उच्च स्तर के अधिकारी से प्रमाण पत्र लेना होगा। जब अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाए तब अस्पताल के प्रभारी अधिकारी जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से कम पद के स्तर का नहीं हो से लिया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। होम्योपैथिक चिकित्सक से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर 15 दिवस तक चिकित्सा अवकाश मिल सकता है। 14(2) में स्वास्थ्य परीक्षण संदिग्ध मामलों में चिकित्सा परीक्षण नियम 73 क्या कहता है, जब कोई मामला संदिग्ध लगे तब अवकाश स्वीकृत या स्वीकृत करने से पूर्व 14 दिन तक आवेदन को चिकित्सा परीक्षण में रखा जा सकता है। कितने दिन तक कराया जा सकता है साथियों? 14 दिवस तक संदिग्ध मामला परीक्षण। ऐसे सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र जो ड्यूटी पर लौटने के अयोग्य एवं असाध्य मामलों में चिकित्सा परीक्षण नियम 78, जब चिकित्सक को यह जानकारी हो कि वह सेवा में पुनः वापस नहीं लौटेगा तो अवकाश की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। उसे यह सम्मति देनी चाहिए कि ऐसा कर्मचारी राज्य की सेवा करने में स्थायी रूप से अयोग्य है। विवेक के अनुसार परीक्षण नियम 76(2) क्या कह रहा है, अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र के संबंध में अपने विवेक पर किसी राजकीय चिकित्सक जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से नीचे का नहीं हो पुनः उस व्यक्ति का परीक्षण करवा सकता है। नियम 76(2) में इसका उल्लेख किया गया है। अन्य भिन्न नियमों द्वारा शासित होने वाले सरकारी कर्मचारी के इन नियमों के लागू होने वाले पद पर स्थानांतरण पर मामले का विनियम पूर्व की सेवा के आधार पर अर्जित अवकाशों के लाभ की शर्तें नियम 57 क में दी गई है। अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों का संयोजन यह नियम 61 में दिया गया है। ठीक है साथियों, और मैं आपको बता दूं अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों का संयोजन नियम 61, जब एक कर्मचारी का अवकाश काल प्रारंभ होने से पूर्व अथवा अवकाशों की समाप्ति पर सार्वजनिक अवकाश पड़ता है तो वह कर्मचारी सार्वजनिक अवकाश के प्रारंभ होने से पूर्व के दिन अर्थात मध्याह्न पश्चात अपना कार्यालय छोड़ सकता है तथा बाद में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश के बाद लौट सकता है, किंतु निम्न शर्तों की पालना आवश्यक है। उसके द्वारा कार्यभार संभालने में इम्प्रेस्ड राशि में अन्य प्रतिभूति तथा अन्य धनराशि की जिम्मेदारी संभालना सम्मिलित नहीं हो। उसके शीघ्र प्रस्थान करने से किसी कर्मचारी को अन्य स्थान से उसके एवज में कार्य संपादन के लिए नहीं बुलाना पड़ता हो। अवकाशों के अंत में सार्वजनिक अवकाशों के उपभोग के कारण उसकी अनुपस्थिति में कार्य संपादन के लिए नियुक्त व्यक्ति को वापस अपने स्थान पर आने से रोकना पड़ता है। साथियों, अब हम आपको वन लाइन क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, अवकाश केवल कर्तव्य संपादन में ही अर्जित किया जा सकता है। यह राजस्थान सेवा नियम में कौन से नियम उल्लेख किया है? नियम 57 में। जब वैदेशिक सेवा में अंशदान राजकोष में जमा करा दिया जाता है तो वह अवधि मानी जाएगी अवकाश अर्जन के लिए कर्तव्य अवधि मानी जाएगी। कौन सा वाक्य गलत है? अवकाश कर्तव्य संपादन में अर्जित नहीं होगा, यह वाक्य गलत है। अवकाश स्वीकृत अधिकारी को प्रस्तुत अवकाश आवेदन की प्रकृति में संशोधन के संबंध में सही कथन है। ऐसा अधिकारी कर्मचारी के अवकाश आवेदन की प्रकृति को नहीं बदल सकता। अवकाश स्वीकृत प्राधिकारी किसी कर्मचारी को स्वीकृत अवकाश की प्रकृति को कब बदल सकता है? जब ऐसा आवेदन 3 माह के अंतर्गत संबंधित अधिकारी को कर दिया गया हो, प्रस्तुत कर दिया गया। साथियों, महत्वपूर्ण है, अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है, यह उल्लेख किया गया नियम 59 में। राजस्थान सेवा नियम 64 निम्न पर लागू नहीं होगा। जिन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करने हेतु शुल्क प्राप्त करने की अनुमति उनकी सेवा शर्तों के तहत दी गई हो, आकस्मिक साहित्यकार अथवा परीक्षक के रूप में की गई सेवा के मामले में नियम 141 में आने वाले वैदेशिक सेवाओं के मामले में लागू नहीं होगा। अवकाश के दौरान कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यवसाय या प्रैक्टिस नहीं करेगा, ये नियम 64 में दिया गया है। राजस्थान सेवा नियम के अनुसार अवकाश आवेदन पत्र में पता लिखा जाएगा, 60 क में दिया गया है। जब कोई कर्मचारी विदेश में हो तब अवकाश कब समाप्त माना जाएगा? साथियों, अगर वो जहाज़ से आता है तो जैसे ही भारत के किसी बंदरगाह में लंगर पर आता है उस दिन अवकाश समाप्त हो जाएगा। यदि वह हवाई जहाज़ से आता है तो जैसे ही भारत के किसी हवाई अड्डे पर आता है उस दिन अवकाश समाप्त हो जाएगा। राजस्थान सेवा नियम के अनुसार अवकाश कब प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा, यह नियम 60 में दिया गया है। अवकाश स्वीकृत के संबंध में कौन सा वाक्य गलत है? अतः किसको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी? जिन्हें सार्वजनिक हित में ध्यान रखते हुए अवकाश स्वीकृत किया गया हो। राजस्थान सेवा नियम में अवकाश स्वीकृत
की प्राथमिकता कौन से नियम में दी गई? नियम 80 में। राजस्थान सेवा नियम 85 के तहत स्वीकृत अवकाश की समाप्ति से पूर्व कब उपस्थित हो सकता है? अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुमति दिए जाने पर सेवा पर कभी भी उपस्थित हो सकता है। किसी कर्मचारी द्वारा कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर गलत वाक्य है। अनुपस्थित अवधि को असाधारण अवकाश में स्वयं के आवेदन पर बदला जा सकता है। कर्तव्य पर जानबूझकर अनुपस्थित होना किस नियम में दिया गया? नियम 86 में। निष्कासित बर्खास्त को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ये कौन से नियम है? 82 में। किसी कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत किए जाने के पश्चात कार्यालय में वापस बुलाए जाने के संबंध में सही वाक्य है। यदि आवश्यकता होने पर बुलाया जाता है तो उसे यात्रा भत्ता देय होगा। जब चिकित्सक को लगे कि वह कर्तव्य पर लौटने योग्य नहीं है तो अवकाश की स्वीकृति किस नियम के तहत होगी? नियम 81 के तहत। अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले निवृत्ति अवकाश स्वीकृत होने पर उसे सेवा में वापस बुलाए जाने के संबंध में कौन प्रावधान किया गया? नियम 65 में। चिकित्सक प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर वह अवकाश का अधिकार नहीं होता, यह दिया गया है 75 में। चिकित्सक प्रमाण पत्र अवकाश स्वीकृति का अधिकार पत्र नहीं है, नियम 79 में। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को चिकित्सक प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश का उल्लेख किया गया, नियम 77 में। राजपत्रित कर्मचारी को चिकित्सक प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश दिया गया 76 में। राजपत्रित अधिकारियों को दिया गया 70 में। राज्य सरकार द्वारा अधिकृत होम्योपैथिक आयुर्वेदिक चिकित्सक से प्राप्त चिकित्सक प्रमाण पत्र के आधार पर राजपत्रित अधिकारी को कितने दिन का अवकाश स्वीकृत होगा? 15 दिन का। चिकित्सक प्रमाण पत्र के आधार पर राजपत्रित अधिकारी को 60 दिनों से अधिक अवकाश कौन स्वीकृत कर सकता है? प्रमुख मुख्य चिकित्सक अथवा उससे उच्च स्तर का चिकित्सा अधिकारी। संदिग्ध मामलों में कितने दिवस तक चिकित्सक परीक्षण करवाया जा सकता है? 14 दिन तक, 14 दिवस तक। अवकाश स्वीकृत करता अधिकारी अपने विवेक पर चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किस नियम के तहत कर सकता है? 2 के तहत। कौन सा वाक्य गलत है? यदि सार्वजनिक अवकाश देय अवकाशों से पूर्ववर्ती हो तो अवकाश में वेतन तथा भत्ते की व्यवस्था पर कोई प्रभाव ऐसे सार्वजनिक अवकाशों के अंतिम दिन के पहले से पड़ेगा। ये वाक्य गलत है। वैदेशिक सेवा में स्थानांतरित कर्मचारी को अवकाश नियमों से अवगत कराने का उल्लेख दिया गया 68 में। भारत में ही प्रतिनियुक्त राज्य कर्मचारी को 120 दिन के उपार्जित अवकाश के अतिरिक्त अन्य प्रकार के अवकाशों के सभी आवेदन पत्र वैदेशिक नियोजक के माध्यम से अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए। यह दिया गया नियम 69 में। साथियों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।